Hello, dear students. Welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So, dear students, आज हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे ये 5 टॉपिक। इसके अंदर की सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉइल क्या है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, फिर इस सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है इसकी हमें, और फिर ये तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसका जो जियोलॉजिकल साइकिल है, कैसे हमारा जो सॉइल का जो साइकिल चलता है, और उसके बाद में फिर ये जो सॉइल कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और उससे आपको सभी बातों का जो इसमें बताई गई है इसकी आपको सभी के बारे में पता लगेगा कि ये सभी चीजें क्या है, क्योंकि ये हमारा जो सारा का सारा जो सॉइल मैकेनिक्स है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो फंडामेंटल्स बातें हैं वो उसके अंदर बताई गई हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ए सॉइल। मिट्टी क्या है? तो आपने देखा अपने चारों तरफ, हर तरफ जैसे मिट्टी मिट्टी है, तो वो है क्या चीज? तो सॉइल इज डिफाइंड एज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल composed of solid particles produced by the disintegration of rocks. The solid particles may contain organic matter. मतलब जो सॉइल है हमारी, जो मिट्टी को चट्टानों के विघटन से उत्पन्न ठोस कणों से बनी एक असंगठित सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इट मीन जो हमारी जो चट्टान है उनके टूटने से, डिकम्पोज होने से जो क्या नाम है हमें मेटेरियल मिला है उसको हम सॉइल बोलते हैं। और इसके अंदर द सॉलिड पार्टिकल्स में कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे पेड़ पौधे पत्ते वो भी मिलकर सॉइल बनाते हैं, तो उसके अंदर उस सब मैटर को ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो जैसे ठोस कणों में जैविक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो इन सभी से मिलकर जो जो मटेरियल तैयार होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। तो बेसिकली जो सॉइल क्या चीज है? इट इज ए अनकंसोलिडेटेड, मतलब असंगठित सामग्री जो कि रॉक्स के, पहाड़ों के टूटने से बनी है, प्रोड्यूस बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो जो बेसिकली रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन ही होता है, रॉक के टूटने से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उसी को ही हम सॉइल कहते हैं। तो जो सॉइल जो है इट हैज गॉट डिफरेंट इंपॉर्टेंस फॉर द डिफरेंट पर्सन। अलग अलग आदमी अलग अलग उसको अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो सॉइल जो है वो एक फार्मर के भी काम आती है, किसान जो कि उसके ऊपर जमीन के ऊपर अपनी फसल पैदा करता है, तो उसके लिए सॉइल का क्या महत्व है, एक जियोलॉजिस्ट के लिए उसकी क्या महत्व, उसका क्या महत्व है, और एक सिविल इंजीनियर उसके लिए इस सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सभी बातें इस डेफिनेशन के थ्रू हमने बताई है, क्योंकि सॉइल जो फार्मर है, फार्मर ने उसके ऊपर फसल उगानी है, तो वो फार्मर उस सॉइल के बारे में क्या कहता है? एज ए फार्मर सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल that covers the earth surface and provides a medium for plant growth. It is composed of mixture of minerals, organic matter, water, air, and living organism, and it is the foundation for all agricultural production. तो मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल जो है, जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो लेयर है जिसके अंदर की पेड़ पौधे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और उसके हिसाब से जो सॉइल जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर,
एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उसके अंदर छोटे छोटे जीवाणु, जीवित जीवाणु होते हैं, उनसे जो मिलकर जो कंपोज मिक्सचर तैयार हुआ है, उसको हम सॉइल कहते हैं। क्योंकि उसको फसल उगानी है उसके ऊपर, तो उसको इन सभी चीजों की जरूरत है। तो उसके हिसाब से सॉइल की ये डेफिनेशन है। एक एज ए जियोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं, सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द अनकंसोलिडेटेड और लूज मटेरियल दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ and is subjected to weathering and erosion. Soil is a complex mixture of minerals, organic matter, water, and air that is formed through the physical and chemical breakdown of rocks and other geological material. तो एक जियोलॉजिस्ट के लिए जो सॉइल है वो क्या चीज है? कैन बी डिफाइंड एज द अनकंसोलिडेटेड और लूज मटेरियल, जो कि पृथ्वी के सरफेस को कवर करता है और जो कि वेदरिंग और इरोजन से बनी है, और उसके अंदर ये सभी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम एक सिविल इंजीनियर के बारे में बात करें, तो सिविल इंजीनियर ने सॉइल से क्या करना है? उसने सॉइल के ऊपर अपनी फाउंडेशन को बनाना है। किसी भी कोई भी बिल्डिंग बनती है या कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम इरेक्ट करते हैं, तो बेसिकली उसका जो फाउंडेशन है वो सॉइल पे ही होती है। तो उसको उसके हिसाब से उसको डिफाइन करना है। एज ए सॉइल इंजीनियर, सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरल और इंजीनियर material that support the foundation of structure and other infrastructure. Soil is a complex mixture of particles including sand, silt, clay, and organic matter, which can vary in composition and properties depending on the location, climate, and other factors. तो उसके हिसाब से सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसके अंदर की सैंड, सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं इन्हें डिफरेंट प्रोपोजिशन और इन्हें कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो जगह जगह के हिसाब से ये जिनका कंपोजिशन है वो बदल सकता है। तो उसके हिसाब से जो सॉइल क्या चीज है, डिफाइंड एज नेचुरल और इंजीनियर मटेरियल, मतलब वो नेचुरल भी हो सकती है और उसको हम अपने हिसाब से कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग उसमें इंजीनियर करके, मतलब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके, अगर तो जो कि फाउंडेशन को सपोर्ट करता है या किसी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। तो ये सभी चीजें जो है हम आगे पढ़ेंगे, सभी बातों को आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि उसको कैसे हम सॉइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो सारी आगे की बातें, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिस सॉइल के ऊपर हमारी फाउंडेशन टिकी हुई है। तो सॉइल इज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स मस्ट केयरफुली एनालाइज इट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर टू एंश्योर द सेफ्टी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे डिजाइन एंड बिल्ड। तो सॉइल जो है एक अनप्रिडिक्टेबल सी चीज है, मतलब जिसको कि हम बहुत कम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सॉइल जो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, मतलब जो सॉइल का बिहेवियर अगर हम बताना चाहें तो वो उसका मैक्सिमम जो बात जो है एक एक्सपीरियंस से ही हम उसको बता सकते हैं कि जो सॉइल हमारी किस तरीके से बिहेव करती है। तो सॉइल ए क्रिटिकल एलिमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स मस्ट केयरफुली एनालाइज प्रॉपर्टीज। हमें उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत ही ज्यादा केयरफुली एनालाइज करना चाहिए टू एंश्योर द सेफ्टी और एंड लॉन्गेविटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसकी लंबी लाइफ के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए हमें उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, अदरवाइज हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए जो सॉइल इंजीनियरिंग है ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का काम है, और वो एक्सपीरियंस भी हम उसके अंदर धीरे धीरे उसको केयरफुली एनालाइज करके ही उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन सभी जो भी डेफिनेशंस इसमें बताई गई हैं उन सभी को ही हमने हिंदी में भी इसके अंदर आपके लिए इसमें लिखा हुआ है, ताकि आप उसको थोड़ा सा और, अगर आपको किसी तरह से समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप उसको फिर हिंदी में भी पढ़ के उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकें।
क्योंकि कई बार इंग्लिश के अंदर आप उसको उसका मीनिंग सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए हर लैंग्वेज, हर उसका डेफिनेशन का हिंदी में भी उसको लिखने की कोशिश की गई है। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, व्हाट इज ए सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में भी डिफाइंड है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल, इट्स बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल। तो सॉइल मैकेनिक्स को हम साइंस की उस ब्रांच के रूप में डिफाइन करते हैं जिसके अंदर की हम सॉइल को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर की एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल, एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको कैसी बिहेव करती है और उसका एप्लीकेशन, उसको हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। हमारे बिहेवियर, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सॉइल एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशन। Soil mechanics plays a critical role in the field of civil engineering, providing the fundamental understanding of soil behavior necessary for the safe and efficient design and construction of the infrastructure. तो जो soil है हमारी, बहुत ही soil mechanics जो है बहुत ही important role प्ले करती है, providing the fundamental understanding of soil behavior, और जो कि हमें जो soil किस तरह से behave करेगी उसका फंडामेंटल हमें सॉइल मैकेनिक्स से पता लगता है। तो एक बहुत ही मशहूर इंजीनियर है कार्ल त्रिजागी, जिसको कि हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो उन्होंने भी इसकी सॉइल मैकेनिक्स को उन्होंने अपने शब्दों में डिफाइन किया है। इसके अंदर बहुत सारी बातें जो है, मूल उसकी डेफिनेशन बताई गई, जिसके अंदर की सॉइल कैसे बनती है वो सभी बातें भी इसके अंदर बताई गई हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी ये जो डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि भाई कार्ल त्रिजागी जो है सॉइल मैकेनिक्स के बारे में क्या कहते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू यूनिक प्रॉब्लम्स डीलिंग विद सेडिमेंट्स एंड अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशंस of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rocks, regardless of whether or not they contain an admixture of organic constituents. और जो सॉइल है हमारी वो कैसे बनी है, पहले ये बताया गया है कि अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो कि प्रोड्यूस हुई है बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। मतलब जो रॉक्स की केमिकल और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से जो हमारे जो रॉक पार्टिकल्स बने हैं और अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशंस है, उसके ऊपर हम मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के लॉ अप्लाई करते हैं। तो उससे जो हम रिजल्ट जो प्राप्त करते हैं, मतलब मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के लॉ को उसके ऊपर अप्लाई करके, तो उससे जो हमें जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। इट मींस वी आर अप्लाइंग द लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू द सॉइल, तो उसको फिर दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। तो इन्होंने कार्ल त्रिजागी ने बहुत सारे फार्मूलेज दिए हैं जो कि हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सॉइल। तो अब हम इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज ए सॉइल इंजीनियरिंग। तो ये जो अभी आपको सारी बातें बताई गई थी, दे आर ऑल, ये जो है इसके अंदर जो प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें जो होती हैं जिसको आइडियल मानकर चलते हैं, तो उसके हिसाब से ये हम डेफिनेशंस को बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा जो फील्ड के अंदर जो काम है, तो उसके अंदर हम इसके अंदर उस स्टडी को हम बोलते हैं सॉइल इंजीनियरिंग। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इज नोन एज सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग को हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, तो कई जगह पर इसको जियोटेक साइंस भी बोलते हैं, तो इसीलिए इस सॉइल इंजीनियरिंग को हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इट मीन्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, बिकॉज क्योंकि हमें प्रैक्टिकली काम करना है, तो प्रैक्टिकली के अंदर ये जो थियोरेटिकल बात नहीं चलती है। तो जो एक्चुअल में जो सॉइल इंजीनियरिंग है
वो क्या चीज है विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारी जो साइंस है दैट इज नोन एज ए सॉइल इंजीनियरिंग। तो ये जो सभी बातें जो डेफिनेशन इसमें बताई गई थी वो सभी का ये हिंदी में रूपांतर इसमें किया गया है ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडीज इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो सॉइल स्टडीज है इसकी क्या महत्ता है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको? क्योंकि जो सॉइल इंजीनियरिंग है हमारी, सॉइल है इसको हम एज ए फाउंडेशन मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कि क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी अगर हम क्या नाम है एम्बैंकमेंट, कोई रोड बनाते हैं, कोई भी कैनाल बनाते हैं, कोई भी डैम बनाते हैं, तो अल्टीमेटली इट स्टेज ऑन सॉइल। तो इसलिए हमें सॉइल को एज ए फाउंडेशन मटेरियल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमें सॉइल के बारे में हमें इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हाउ द सॉइल बिहेव्स व्हेन वी यूज इट एज ए फाउंडेशन मटेरियल। इन द सेम वे इसको हम एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब ये है कि अगर मान लिया हमें कोई अर्दन डैम बनाना है तो उसकी या कहीं पर हमें एम्बैंकमेंट करनी है, जैसे मान लिया कोई रोड बनानी है उसमें भरत करनी है, क्योंकि अगर रोड का लेवल अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो वहां पर उसमें हमें फिलिंग करनी पड़ती है। तो उसके अंदर जो सॉइल है हमारी वो एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल होती है। या कोई भी अर्दन डैम बनाना है तो जो अर्दन डैम बनेगा तो डैम बनाने के लिए तो उसके अंदर हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए, तो उसके अंदर फिर हम सॉइल को एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सेम वे हम अगर डेली रूटीन में देखें तो जैसे ब्रिक्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी जो सॉइल को एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सॉइल। हमारी जो सॉइल है हमारी कैसे बनती है, जो मैंने आपको बताया है, जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन थी तो उसी के अंदर वही आपको बताया गया, सॉइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स विच इज ए स्लो प्रोसेस। क्योंकि सॉइल बनने का प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हाउ इट टेक ओवर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये हमारा जो सॉइल है बनती है, ये एक दो दिन में सॉइल नहीं बनती है। फिजिकल वेदरिंग occurs when the rocks are broken down into the smaller pieces by natural forces such as wind, water and ice। अभी हम इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे कि ये जो हमारी जो फिजिकल वेदरिंग है मतलब ये कैसी होती है और केमिकल वेदरिंग कैसी होती है। तो वो सारी बातों से इसी तरीके से इसी वेदरिंग की वजह से जो सॉइल है हमारी, जो रॉक्स है हमारे, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं और फिर उससे हमारी सॉइल बनती है। तो ये इसके बाद हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर के व्हाट इज द जियोलॉजिकल साइकिल। तो जैसे ये हमारे पास आपको दिखाया गया एक रॉक है, तो इस रॉक के अंदर हम इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है जो आपको बताया है बाय फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। तो इससे जो हमारा जो सॉइल रॉक है ये छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये मतलब इरोजन भी इसको कह सकते हैं, एंड दिस इरोजन टेक्स प्लेस। तो ये जो हमारा रॉक है इट ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। तो फिर वो स्मॉल पार्टिकल जो है दे ट्रांसपोर्ट बाय एनी मींस, बाय विंड और बाय वाटर और बाय आइस और बाय ग्लेशियर। तो वो जहां पर पहाड़ों से रॉक से वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऐसे इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे वो एक जगह पर जहां पर वेलोसिटी कम हो जाती है वहां पर आने के बाद फिर वो डिपोजिट हो जाते हैं। तो डिपोजिट फिर धीरे धीरे जो डिपोजिट है फिर वो बढ़ता चला जाता है, फिर वो प्रेशर नीचे उनका सेल प्लेट से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर अल्टीमेटली फिर वो एक तरह से पहाड़ बन जाते हैं। तो फिर वो पहाड़ बन जाते हैं तो फिर धीरे धीरे फिर ये वापिस ये इसका वेदरिंग प्रोसेस शुरू होता है और ये वापिस इस तरीके से ये फिर क्या नाम है डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो साइकिल हमारा चलता रहता है, पहले पहाड़ फिर वो डिसइंटीग्रेट होकर फिर नीचे पहुंच गए, फिर वापस उसका डिपोजिशन शुरू हुआ और फिर वापस वो पहाड़ बन गए। तो इस तरीके से ये जो पूरा साइकिल जो है हमारा चलता रहता है, एंड इट टेक्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स।
इस साइकिल को चलने में लगते हैं। तो इस सारे के पूरे साइकिल को हम जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो बहुत बार ये हमें पूछा जाता है व्हाट इज ए जियोलॉजिकल साइकिल, तो वो आपको इसमें बताया गया है। इसको भूगर्भ भी है, चक्र भी बोलते हैं। तो अब जो हमारी सॉइल है, जो अब आपको बताया है कि इट फॉर्म्स ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन। तो जो डिसइंटीग्रेशन है हमारा, वो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी होता है और केमिकल डिसइंटीग्रेशन भी होता है। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के लिए आपको बताया है कि इसके अंदर कि जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है हमारा, इस तरीके से बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन को करते हैं। तो उसके अंदर जैसे हमारा सबसे पहले रीजन बताया गया कि फ्रॉस्ट वेजिंग। दिस अकर्स व्हेन द वाटर सीप्स इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स एंड फ्रीजेस। तो जैसे जो हमारे जो पहाड़ है उसके अंदर जो क्रैक्स हैं, उसके अंदर पानी अंदर सीप कर जाता है, चला जाता है, और फिर ड्यूरिंग कोल्ड सीजन वो जो हमारा जो वाटर है इट फ्रीजेस एंड एक्सपेंड। तो एक्सपेंड होता है, तो फिर वो क्या करता है, पहाड़ों को, पत्थर को तोड़ देता है। तो उसके बाद फिर वो, तो इस तरह से जो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज ए फ्रोस्ट बैचिंग। दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन। तो जो टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, दिस occurs when the rocks are exposed to the high temperature during the day and then cool rapidly at the night। ठंडा गर्म होने की प्रोसेस से भी जो सॉयल, जो हमारे रॉक्स हैं, वो टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। एंड द थर्ड वन इज एब्रेजन। मतलब दिस occurs when the rocks are worn down by the scraping action of wind, water and ice। जब तेज हवा चलती है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो किसी भी पहाड़ के साथ टकराते हैं, और उसके अंदर फिर उस एक्शन को एब्रेजन एक्शन बोलते हैं, और उसकी वजह से भी हमारे जो रॉक्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। हमारा जो चौथा प्रोसेस है, दैट इज एक्शन ऑफ द रूट्स। जो पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ पौधे जो उसके ऊपर जो उसमें पैदा होते हैं, तो उसकी जो रूट्स होती है वो क्रैक्स के अंदर चली जाती है, और क्रैक में जाने के बाद वो जो रूट्स हैं बड़ी होती है, तो उसको तोड़ देती हैं पहाड़ों को। तो इस तरीके से भी हमारा जो सॉइल है वो, जो रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेशन, उनमें डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ रूट्स। ये सभी इसके अंदर आपको बताया गया है, जड़ों की क्रिया, घर्षण, ऊष्मीय विस्तार, फ्रॉस्ट वेजिंग। तो इसको बोलते हैं भौतिक विघटन। तो इसके बाद इस तरह से केमिकल डिकम्पोजिशन भी होता है सॉइल का, क्योंकि जो हमारे जो रॉक्स हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं। तो वो जो केमिकल जो है उसका इसी तरीके से, क्या नाम है, एयर से, वाटर से रिएक्शन होता है। तो उसके रिएक्शन होने की वजह से भी उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, उसकी वजह से भी हमारा जो रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। तो कुछ प्रोसेस इसमें बताए गए, जैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, मिनरल्स इन द रॉक्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर। रॉक्स जो है हमारे मिनरल्स हैं, वो उसके अंदर एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उससे भी हमारी रॉक्स जो है डिसइंटीग्रेट होती है। हाइड्रोलिसिस, दिस occurs when the minerals in the rocks react with the water। पानी के साथ भी जो मिनरल्स का रिएक्शन होता है उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, उससे भी जो रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेट होती है। इसी तरह से कार्बोनेशन, दिस occurs when the mineral in the rocks react with the carbon dioxide in the air। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन से जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसको कार्बोनेशन बोलते हैं। इसी तरह एसिडिफिकेशन, दिस occurs when the acidic substances such as acid rain or organic acid reacts with the mineral in the rocks। कई बार हमारी एसिड रेन हो जाती है, मतलब जो केमिकल जो है वो एयर के उसके अंदर रेन वाटर में होते हैं, तो वो भी किसी मिनरल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उससे भी उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल बैक्टीरिया। जो ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया रिलीज एसिड, जो प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी कुछ एसिड रिलीज करते हैं, तो वो भी कई बार रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो ये इस तरह से कुछ वजह से हमारा जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, पहले हमने पढ़ा फिजिकल या डिसइंटीग्रेशन। तो इस तरीके से जो सॉइल है हमारी, जो रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और उससे फिर हमारी जो सॉइल जो है
बनती है। तो ये सारे आपको प्रोसेस बताए गए हैं, ये केमिकल एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम इतना ही स्टडी करेंगे कि जो सॉइल है हमारी कैसे बनती है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इसकी जो सॉइल जो है हमारी, इसकी कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या उसकी इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो बात आपको इसमें बताई गई है सारी की सारी आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये थियोरेटिकल पोर्शन है ज्यादा, क्योंकि इसलिए इसमें ज्यादा कुछ, इसमें थोड़ा सा बोरिंग सा है, लेकिन फिर भी आपको सभी इन सभी चीजों का पता होना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।